उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में आरव नाम का एक 16 वर्षीय लड़का अपने माता पिता और दो बहनों के साथ रहता था। पिता खेतों में मजदूरी करते थे और माँ घरों में काम करके परिवार का पालन पोषण करती थी। परिवार बहुत गरीब था, लेकिन आरव के मन में बड़ा सपना था। वह एक वैज्ञानिक बनना चाहता था। गांव में एक ही सरकारी स्कूल था जिसमें आरव पढ़ता था। वह हर साल क्लास में टॉप करता था। उसे विज्ञान में विशेष रुचि थी, खासकर तारों और ग्रहों में। वह अक्सर रात को खुले आसमान के नीचे लेटकर तारे गिनता और सोचता, एक दिन मैं भी अंतरिक्ष में कुछ खोज करूंगा। मुसीबतें और संघर्ष। आरव का सपना बड़ा था, लेकिन रास्ता बहुत कठिन। गांव में न तो अच्छी पढ़ाई की सुविधा थी, न ही इंटरनेट या लाइब्रेरी। घर की आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि कभी कभी पेट भर खाना भी नसीब नहीं होता था। किताबें खरीदना तो दूर की बात थी। एक दिन आरव की मां बीमार पड़ गई। घर में इलाज ही के पैसे नहीं थे। उस वक्त आरव ने महसूस किया कि सिर्फ सपने देखने से कुछ नहीं होगा, उन्हें पाने के लिए संघर्ष करना होगा। उसने सुबह अखबार बांटना शुरू किया, शाम को दूध की डिलीवरी करता, रात में पढ़ाई करता। उसके दोस्त मोबाइल और टीवी में समय बिताते, लेकिन आरव का सारा समय किताबों में ही जाता। एक दिन गांव में एक एनजीओ आई जो होनहार छात्रों को स्कॉलरशिप देने के लिए टेस्ट ले रही थी। आरव ने भी परीक्षा दी। नतीजे आए तो पता चला कि पूरे जिले में आरव ने पहला स्थान प्राप्त किया है। एनजीओ ने उसका दाखिला शहर के एक प्रतिष्ठित स्कूल में करवाया और हॉस्टल की व्यवस्था भी कर दी। अब आरव के पास सुविधाएं थीं, लेकिन चुनौतियां भी बड़ी थीं। शहर के छात्र अंग्रेजी माध्यम से पढ़ते थे, स्मार्ट थे और तकनीक में माहिर थे। आरव को बहुत हीन भावना होने लगी। कई बार वह सोचता, क्या मैं इनके बीच कभी टिक पाऊंगा। उसी स्कूल में एक विज्ञान शिक्षक थे, श्री कृष्ण वर्मा। उन्होंने आरव की मेहनत और जिज्ञासा को पहचाना। उन्होंने आरव को बताया, तुम्हारा मुकाबला दूसरों से नहीं, अपने आप से है। हर दिन खुद को कल से बेहतर बनाओ, यही असली सफलता है। उस दिन से आरव ने अंग्रेजी पर मेहनत शुरू की, कंप्यूटर सीखा और विज्ञान के छोटे छोटे प्रोजेक्ट बनाने लगा। धीरे धीरे वह स्कूल के अन्य छात्रों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होने लगा। आरव ने 12वीं कक्षा में बोर्ड परीक्षा में राज्य स्तर पर टॉप किया। उसे एक राष्ट्रीय वैज्ञानिक प्रतियोगिता में भाग लेने का मौका मिला। वहां उसने सौर ऊर्जा से चलने वाला एक मॉडल तैयार किया, जिसे बहुत सराहना मिली। इस प्रोजेक्ट के लिए उसे राष्ट्रीय पुरस्कार मिला और उसे भारत की एक प्रतिष्ठित विज्ञान संस्थान में दाखिला मिल गया। आज आरव इसरो में वैज्ञानिक है और अपने गांव के बच्चों को मुफ्त में विज्ञान पढ़ाता है। वह कहता है, मैंने सपनों को कभी हालात से हारने नहीं दिया। रास्ते कठिन थे, लेकिन मन मजबूत था। अगर आपके पास कुछ